वो बेकार करने की आदत अगर आपकी पड़ गई तो आप वैसे ही हो जाओगे। और अगर आपको अच्छे से काम करने की आदत पड़ गई तो जल्दी जल्दी भी करना पड़े तो भी कमाल ही करोगे। और जो कमाल किया करते हैं दुनिया में नाम उन्हीं का रहता है। उनका शरीर मिट जाएगा पर उनका नाम दुनिया में नहीं मिट सकता। अपनी बुद्धिमत्ता लगाइए और देखिए, जब आप रोज नया नया करने की कोशिश करते हैं ना, आप रोज अपने को निखारते हैं। उन महिलाओं को जिन्हें बहुत अच्छा खाना बनाना आता था, अपने पति को प्रसन्न किया। जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी हो गई, पति भी चला गया, बच्चे भी नहीं रहे, रह गई अकेली, और भाग्य ने छीन लिया था सब कुछ। टूटे से मकान में रहते रहते भी जब जिंदगी मुश्किल में पड़ गई, बार बार पति के वचन याद आ रहे हैं कि हमने अपनी जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मरते मर जाएंगे लेकिन हाथ नहीं फैलाएंगे। स्वयं सेवक बनकर जिए हैं, कर्मयोगी बनकर जिए, कर्मयोगी बनकर जिए। रोते रोते आंखें सूज गई थी, लेकिन उस दिन उसके दिमाग में आया कि सामने बच्चों का हॉस्टल है और ये जो कुछ इधर उधर से जाके कुछ भी डबल रोटी, कभी कोई पास्ता, इस तरह की चीजें खा के आ जाते हैं। तो अब तक हम अलग ढंग से जिए, आज से कुछ अलग ढंग से जिएंगे। एक बोर्ड लगा दिया उसने, अपने घर का खाना खाने के लिए आप बूढ़ी माई के द्वार आइए। सस्ता, स्वास्थ्यप्रद, स्वादिष्ट। और उसने अपने हाथ से खाना बनाना शुरू किया। 2-4 बच्चों ने खाया, खुश हो गए, और फिर सब बच्चे आने लग गए, हॉस्टल के सारे स्टूडेंट्स। और उसके बाद हुआ ये कि पड़ोस वाले भी फिर पैक करके ले जाने लग गए, और फिर इसने रेसिपी इसकी, नौकर चाकर साथ लग गए। अब बूढ़ी माता के पास पैसे आ रहे हैं खूब, अब दूसरों की सहायता भी कर रही है। कोई अगर कहता है हम ज्यादा बड़ा ऑर्डर दे रहे हैं, आप इसको पूरा कर पाओगे? बूढ़ी माता कहती नहीं, मेरे हाथ पांव जितने चलते हैं, दिमाग जितना चलता है, मुझे ज्यादा ऑर्डर नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जैसे तैसे काम करने की आदत नहीं है। जितना काम करेंगे अच्छा करेंगे। बच्चे आके कहते हैं बूढ़ी माँ अपनी रेसिपी दे दो हमको। बूढ़ी माँ कहती है रेसिपी तो किताबों में खूब लिखी हुई है, रेसिपी से कोई आगे नहीं जाता, ये तो सामने सीखना होता है। जिसको आ गया करते करते दक्षता आ गई, वही कमाल करता है। और अब वो कहती है सब कुछ छिन गया, लेकिन मेरी विद्या मेरे पास है, जो मैं अपने पति के लिए अच्छा खाना बनाती थी। क्योंकि मैंने कभी भी भोजन बनाने में लापरवाही नहीं बरती, बहुत ढंग से बनाती थी। उसमें मैं सोचती थी कि पहला भोजन का भाग भगवान को अर्पित करना है, तो मेरे ठाकुर के लिए भी भोग लगेगा, और दूसरे ठाकुर मेरे पति देव हैं, मैं उनके लिए बना रही। उसी कला ने उसको बुढ़ापे में भी सहारा दे दिया। मैं कहना चाहता हूं, अपने किसी भी कर्म को कला की तरह कीजिए, हस्ताक्षर हो जाए वो आपका। तो कुछ भी करना पड़े आपको, खूबी से करना शुरू कर दीजिए। इसलिए कहा है मनो दक्षम मुत क्रतुम। मेरे प्यारे परमात्मा, मेरे मन को ऐसा दक्ष बना दो कि कोई भी काम मैं करूं, बहुत खूब काम हो, अच्छा काम हो, मेरा मन निपुण हो। अगला मंत्र है आकुति ही सत्या मनसो में अस्तु, एनो मा नीमा कतमच्छ नाहम विश्वे देवासो अधिवोचतः।
मेरे मन के संकल्प भगवान सत्य कर दो। मैं किसी भी पाप से अनुलिप्त न हो। सभी देवतागण मुझे आशीर्वाद देने वाले बन जाएं। आकुति ही सत्या मनसो में अस्तु। मेरे मन में उठने वाले विचार सत्य हों। मतलब क्या हुआ कि मेरे मन में मैं जो सपने देखता हूं वो सत्य सिद्ध हो जाए, मैं उन्हें पूरा कर सकूं। तो सबको कुछ सपने देखने चाहिए। अब ये बात जरा ध्यान से सुनना। जिंदगी को कहां ले जाना चाहते हो उसको आप मन में निश्चित करिए। कैसी जिंदगी चाहते हो, बाकी जिंदगी कैसी चाहते हो, उसका सपना देखिए। अब उस सपने को देखने के बाद उस जिंदगी को ऐसी बनाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए उसके खंड बना लें, पार्ट्स में, कि ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। अब ये तो हो गई योजना। इसके बाद भगवान से प्रार्थना, और फिर उस तरह से करना शुरू कर दीजिए। तो आप अपने आप को वहां लेकर जा सकोगे। जब आप ये कहते हैं कि मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए जो हंसती मुस्कुराती जिंदगी हो, मैं ऐसा जीवन चाहता हूं जिसमें मधुरता हो, मैं ऐसा जीवन चाहता हूं जिसमें प्रेम हो, तो फिर उसको बोना शुरू कीजिए। जैसी फसल चाहते हैं ना, पहले उसको बोना तो पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में मुस्कुराहट रहे तो भाई खुद मुस्कुराते रहने की आदत डालो। अगर आप चाहते हैं लोग आपकी इज्जत करें, आपको प्रणाम करें, तो खुद प्रणाम करने की आदत बना लो। जब आप किसी को राम राम जी कहेंगे, नमस्ते कहेंगे, गुड मॉर्निंग कहेंगे, तो दूसरा भी आपको बोलेगा जरूर, और फिर घर के लोग, आदत पड़ेगी सबको। आप प्रेम का व्यवहार दें, बोइए उसको समाज में कि वो लौटा है आपकी तरफ। तो मुस्कुराते रहिए कि मुस्कुराहट आपकी तरफ आए, आदर देते रहिए कि आदर आपकी तरफ आए, प्रेम बोते रहिए कि जिससे प्रेम आपकी तरफ आए। उनकी संगति करिए जिनकी संगति में बैठने से आप कीमती बनते हो। जो आपको पीछे खींचते हो, गलत चीजें सिखाएं, उनको दूर से प्रणाम करके जाइए। और जैसे ग्रंथों में लिखा है कि बुरे लोगों को उसी तरह से दूर से देखकर बच के चलिए जैसे जहरीले सर्प को देखकर लोग बच के चलते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत गलत तरफ लेकर जाएंगे। कोई कुछ भी सिखा सकता है, कोई आपको बीड़ी पीना सिखाएगा, कोई सिगरेट पीना सिखाएगा, और तो और कोई खैनी खाना सिखा देगा। भले लोग वो जो ये ऐसे ऐसे रख करके करते हैं ना, ये यहां से लेके फिर ऐसे होठ खींच के भरते हैं, यहाँ मसाला भरते हैं, फिर ऊंट की तरह होठ ऊपर करके चलते हैं। ऊंट का निकला होता है ना होठ आगे की तरफ, वो ऐसे करके और फिर बात भी करेंगे। घबराहट होती है कहीं इसका कुछ जो है वो बाहर ना आ जाए। और दुखद बात ये, जिनको ये आदत पड़ जाती है वो कहीं भी थूकेंगे, उन्हें अपने घर से लेके बाहर कहीं भी चले जाइए। आप सोचेंगे ऐसे तो बहुत कम लोग होंगे, बड़े भारी लोग हैं ऐसे, जगह जगह आपको मिल जाएंगे। और घर के लोग क्या कहते हैं उनके, ये कभी ऐसे नहीं करते थे, इनको तो एक आदमी मिल गया था, बस उसने सिखा दिया है इसको। और फिर घर के लोग
उसको इतनी बद्दुआ देते हैं, अगर वो ना मिलता तो हमारे तो पतिदेव बहुत अच्छे थे। माँ कहती मेरा बेटा तो बहुत अच्छा था। और सबसे ज्यादा बद्दुआएं तब मिलती हैं जब किसी को ये जो खाते खाते पान मसाला और क्या क्या चीजें जो मुंह में रखते रहते हैं ना, होठ भी इतने, गाल वगैरह इतने ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। एक का भले आदमी का ब्रश करते करते जैसे ब्रश मारा वो आर पार हो गया ऐसे, और बाद में पता लगा कि गल गया था और कैंसर की पहली स्टेज शुरू हो गई। तो सिखाता है ना कोई ना कोई। तो जैसे सांप को देख करके आप बच के चलते हैं, ऐसे बचो कि ये वो लोग हैं, एक बार कोई गलत चीज सिखा दी, जिंदगी गई आपकी। तो मेरा मन कल्याणकारी हो जाए और मेरे सपने सच हो जाएं, मेरा मन पाप में लिप्त ना हो। एनो मां नीमा कतमच्छनाहम विश्वे देवासो अधिओचता नः। देवतागण मुझे आशीर्वाद दें, मेरा मन पाप में कभी लिप्त ना हो। प्रार्थना किया करिए, क्योंकि गलत मार्ग पर चला हुआ मन भटकाएगा। किसी भी एक चीज को लगातार दोहराओगे तो वो आदत गहरी होती जाएगी, और जब आप उस आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करने का मतलब ये है, जिस चीज के लिए मन बार बार दोहराने को करता है वो दोहराव छोड़ दीजिए, रुक जाओगे आप। तो चाहे कोई नशा हो, या फिर कुछ लोगों की आदत होती है ना, जिनके साथ आप बैठते हैं वो गाली दे के ही बात करते हैं आपस में, उनकी मजाक भी गाली से होती है। वो जब तक चार गाली नहीं देंगे उनका आपस में जो है दोस्ती नहीं महसूस होती। सच्चा दोस्त मिला और चार गाली ना दी जाए तो क्या दोस्त हुआ। अब कुछ तो वे लोग हैं जो कहते हैं हमारी तो भाषा ही ऐसी, जब तक चार गाली ना उसमें विशेषण ना लगे तो सजती ही नहीं है। सीख ली गाली, और उनको देखकर बच्चों ने भी सीख ली। अब घर में कोई नेताजी आए, नेताजी बहुत अच्छे थे, उम्मीद थी सारे घर वालों को हमारे रिश्ते में लगते हैं, आए हैं तो इन्होंने अगर प्रसन्न हो गए, हमारा एक काम अटका हुआ है वो तो पूरा हो ही जाएगा, ठीक हो ही जाएगा। अब बच्चे को बुला के लेके आए, सब घर के लोग, बहुएं भी आके उनको प्रणाम कर रही हैं, सब लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं, गुलदस्ते दे रहे हैं। एक बहू जो है वो अपने बच्चे को लेके आई, बेटा प्रणाम करो प्रणाम करो। अब उसने तो कभी किया हो तो करे, उसने तो वही कर दिया जो घर में रोज होता था। वो आया चलता चलता आके नेताजी की तरफ देख के बोला, उल्लू का पट्टा। अब सब घर के लोग हाय 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 हाय, क्या बोल दिया क्या बोल दिया। और नेताजी कहते हैं भैया इसने पहली बार नहीं बोला, ये घर में रोज बोलता है और आप खुश होते हैं। इसने सोचा ऐसा बोल के मुझे भी खुश कर दे, इसने खुश कर दिया। नहीं हम तो आपको आदर कर रहे थे, देखो क्या बोल दिया इसने, क्या बोल दिया। अब क्यों बोल दिया? आपके घर में वातावरण है वो। आप मजाक में भी अगर कोई चीज कहेंगे अपने बच्चे को तो वो बच्चे के ऊपर आएगी जरूर। वो तो बहुत प्यारा है, जो कुछ दे रहे हो उसको लौटा रहा है। आपका घर कीमती है, आपके बच्चे कीमती हैं, आप क्या बांट रहे हो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वेदों का संदेश सुना रहा हूं आपको कि भगवान मेरा मन पाप से कभी युक्त ना हो। मेरे मन में जो सपने आए, जो मैं सपने देखूं वो सत्य हो जाए, उन्हें पूरा करने वाला बन जाऊं। तो देखो अपने सपने जो आप बनना चाहते हो, जो होना चाहते हो।
जब सब लोग मनोरंजन कर रहे होंगे, आपको मेहनत करके अपने काम में लगे रहना होगा। जब सारी दुनिया सोई पड़ी होगी, आपको सवेरे उठ के सैर करनी ही होगी। जब सब लोग आलस्य करके बैठे हुए हैं, आप सवेरे उठ के प्राणायाम और अपनी भक्ति करोगे। जब सब बच्चे मनोरंजन में लगे होंगे, विद्यार्थियों को पढ़ना होगा, अगर उसे आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनना है, या कोई जज बनना है, या कोई सीए बनना है, या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। हर बिजनेसमैन को भी अपने दिमाग को नया बनाते रहना पड़ता है, नया सीखते रहने के लिए तैयार रहना होता है। ये दुनिया बहुत जल्दी आपको पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगी। बहुत नई नई चीजें आ रही है दुनिया में, इतनी तरह की नई नई चीजें आ रही हैं, पता नहीं कौन कहां छिपा बैठा है कि कल वो आपको पीछे धकेल दे और वो अकेला सामने आकर खड़ा हो जाए। इसलिए नया सीखना होगा, बदलना होगा। मौसम बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं, नदियां अपनी धाराएं बदल लेती हैं। हर आदमी को भी बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए, नया सीखना, नया जानना, नए ढंग से परिवर्तन लाना। अगर ये परिवर्तन लाने के लिए तैयार हैं तो जिंदगी कीमती बनेगी, नहीं तो नहीं बनने वाली है। मैं वो कथा नहीं सुनाना चाहता आपको कि सपने दिखा के चला जाऊं। मैं वो कथा सुनाना चाहता हूं जो व्यथा को हर ले, पीड़ाओं को हर ले और आपकी जिंदगी को नया बना दे। इसलिए जो कह रहा हूं उसे विचार करिए।